क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था, 7 भाई और एक बहन। माता पिता जल्दी ही गुजर गए, इसलिए बच्चों ने कम उम्र से ही व्यावहारिक काम सीख लिया। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का हर तरह से ख्याल रखती थी। एक दिन सातों भाई शिकार पर गए हुए थे। सांझ ढल चुकी थी। घर में बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। वो हरी साग काट रही थी कि तभी चाकू की धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान होंगे, मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। वो खून पोंछने के लिए ओढ़नी उठाने लगी, पर उसे डर था कि भाई देख लेंगे। बहुत सोचने के बाद उसने बहते हुए खून को उसी साग से पोंछ लिया जिससे वो सब्जी बनाने वाली थी। शाम को भाई घर लौटे तो बहन ने भोजन परोस दिया। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि सातों भाई उंगलियां चाटते रह गए। बहन, आज का साग तो कमाल का बना है, सभी ने कहा। बहन मुस्कुरा उठी। उसे खुशी थी कि भाई खुश हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब भाई जंगल में शिकार के लिए गए तो कल की सब्जी का जिक्र छिड़ा। बहन ने ऐसा क्या डाला था जो स्वाद इतना लाजवाब था। सबने तय किया कि आज उससे पूछना ही पड़ेगा। शाम को जब वे लौटे और बहन खाना बना रही थी, बड़ा भाई उसके पास आया और बोला, बहन, कल के साग में तुमने क्या मिलाया था? इतना अनोखा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन ने बात टालने की कोशिश की, पर जब बड़े भाई ने जिद की तो उसने सच बता दिया, भैया, मेरी एक उंगली कट गई थी, उसी का खून उस साग में मिल गया था। 6 भाइयों के चेहरे अचानक बदल गए। उनमें एक अजीब सी चमक आ गई, क्रूर डरावनी। रात को सातों भाई एक साथ बैठे थे। बड़ा भाई बोला, सोचो, जब बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस घिनौने विचार से सहमत हो गए। हाँ, अवश्य ही बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों के मन में बहन का मांस खाने की पागलपन भरी लालसा उठ चुकी थी। लेकिन सबसे छोटा भाई अंदर से कांप गया। वह अपनी बहन से बेहद स्नेह करता था। बड़े भाई ने योजना बनाई, कल हम उसे शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर से मार डालेंगे, फिर उसका मांस खाएंगे। छोटा भाई ये सुनकर बेचैनी से भर गया, पर 6 भाइयों के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह 6 भाई बहन के पास मीठी आवाज में आए, बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए सुंदर वर खोज लिया है। आज चलो, तुम्हें उसका घर दिखाते हैं। बहन खुशी से झूम उठी। वो हमेशा से अपना घर परिवार बसाने का सपना देखती थी। वह उत्साहित होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। लंबा रास्ता तय करते करते वो थक गई और बोली, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया, बस सामने, वहीं तुम रानी बनकर राज करोगी। बहन उत्साहित होकर आगे बढ़ी और अचानक 6 भाइयों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। भैया, ये क्या कर रहे हो? वो चीख उठी। पर भाइयों के चेहरे पर न दया थी, न प्रेम, बस क्रूरता। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। छोटे भाई का दिल फट गया। बहन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें कोई भी मेरे लिए प्रेम नहीं रखता? सभी तैयार हुए बहन पर तीर चलाने के लिए। बड़ा भाई पहला तीर चलाने वाला था, पर बहन ने करुण स्वर में गाना शुरू कर दिया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई का निशाना चूक गया। दूसरे भाई ने प्रयास किया, वो भी चूक गया। एक एक कर 6 भाई तीर चलाते गए, लेकिन बहन की करुण पुकार सुनकर हर बार उनका निशाना विचलित हो जाता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। 6 भाई चिल्लाए, पूरा जोर लगाकर तीर चलाना, अगर असफल हुए तो तुम्हें भी मार डालेंगे। छोटा भाई टूट गया। वो अपने सामने अपनी बहन और एक तरफ भाइयों की धमकी में फंस चुका था। बहन ने मन ही मन सोचा, मेरे भाई की जान खतरे में है, मैं मर जाऊंगी, पर इसे नहीं मरने दूंगी। उसने फिर वही गीत गाया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने तीर चलाया। तीर बहन की छाती में धंस गया। वो तड़पती रही और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। 6 भाइयों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उन्होंने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला और उसका मांस पकाया। छोटा भाई ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह पानी लकड़ी लाने गया और साथ में मछलियां व केकड़े भी ले आया। उसने सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, पर विरोध किया तो ये मुझे भी मार डालेंगे। भोजन बना। छोटे भाई ने चुपके से अपनी थाली के नीचे गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही मांस परोसा गया, उसमें सब गुप्त रूप से गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाता रहा। सबका पेट भर गया। बड़े भाई ने आदेश दिया,
जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां उसी गड्ढे में दफना दी। समय बीतता गया और वहां से एक बांस का पौधा उग आया जो धीरे धीरे बांसों के सुंदर समूह में बदल गया। एक दिन एक संत उस स्थान से गुजरे। बांस का वो समूह उन्हें अजीब लगा, घना, सुंदर और जैसे किसी ऊर्जा से भरा हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों ना इससे एक वाद्ययंत्र बना लूं। उन्होंने एक बांस काटा और सारंगी नामक वाद्ययंत्र बना लिया। अब वे उसी सारंगी से भिक्षा मांगते हुए गांव-गांव घूमते। एक दिन वे उसी गांव पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, पर सबसे छोटा भाई अब भी अकेला था। बहन की याद उससे कभी मिट नहीं पाई थी। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे और दहलीज पर कदम रखा, सारंगी अपने आप गाने लगी, नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो रे सारंगी। बड़े भाई के पसीने छूट गए। वो तुरंत पहचान गया कि ये आवाज़ उसकी बहन की है। वो घबराकर बोला, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। संत आगे बढ़े। हर एक भाई के घर में वही गीत बजता। 6 भाई कांप उठते। सभी ने जल्दी से योगी को विदा कर दिया। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही संत ने आंगन में कदम रखा, सारंगी ने एक मधुर धुन बजाई, बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युगों से रख रहा है। छोटा भाई चौंक गया। धुन सुनकर उसके भीतर एक अजीब हलचल हुई। उसने संत को आदरपूर्वक घर में बैठाया। संत ने सारंगी की कहानी सुनाई कि यह एक रहस्यमयी बांस से बनी है। छोटे भाई को सब समझ आने लगा। ये वही बांस है जहां मैंने अपनी बहन को दफनाया था। उसने विनती की, महाराज कृपया ये सारंगी मुझे दे दीजिए। संत ने बिना प्रश्न किए उसे सारंगी दे दी। इसके बाद छोटे भाई के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रोज घर साफ सुथरा मिलता, बर्तन धुले होते। पहले उसने सोचा कोई पड़ोसी कर देता होगा, पर जब सबने मना कर दिया तो उसे शक होने लगा। एक रात वो अंधेरे में छिप गया। आधी रात को सारंगी से हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे एक रूप उभरने लगा और वो एक सुंदर युवती में बदल गया। छोटा भाई स्तब्ध रह गया। वो युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी थी। वो चुपचाप घर की सफाई करने लगी, बर्तन धुलने लगी। उसके हर स्पर्श में अपनापन था। अपना काम समाप्त कर वो फिर सारंगी में समा गई। अगले दिन छोटे भाई ने ये बात बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने कहा, जब वो प्रकट हो तुम तुरंत सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगाजल छिड़क देना, तभी वह आत्मा मुक्त होगी। रात को छोटा भाई तैयारी कर छिप गया। बहन प्रकट हुई। जैसे ही वो वापस सारंगी की ओर बढ़ी, भाई ने सारंगी को आग में डाल दिया और तुलसी जल छिड़क दिया। तेज प्रकाश फैला और युवती का रूप धीरे धीरे पूर्ण मानव रूप में बदलने लगा। छोटा भाई रो पड़ा, बहन तुम सच में लौट आई हो। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। छोटे भाई ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बहन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। मेरे अपने 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल ले जाकर मारा और उसका मांस खाया। गांव वाले दंग रह गए। फिर उसने कहा, ईश्वर की कृपा से आज मेरी बहन हमारे बीच जीवित है। बहन सबके सामने आई। लोग अवाक रह गए। जिस लड़की को वे वर्षों पहले मर चुकी समझते थे, वो आज उनके सामने खड़ी थी। गांव में हलचल मच गई। 6 भाइयों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें घरों से घसीट कर सभा में लाया गया। लोग कहने लगे, ऐसे राक्षसों को गांव में रहने का कोई हक नहीं। उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गईं। जब लोगों ने उन्हें मार मार कर गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया, तभी बहन आगे आई। इनकी गलती क्षमा योग्य नहीं, पर ये मेरे भाई हैं, इन्हें सुधारने का एक अवसर दीजिए। बहन की दयालुता देखकर गांव वालों का क्रोध पिघल गया। उन्होंने 6 भाइयों को माफ कर दिया। भाई रोते हुए बहन के पैरों में गिर पड़े। बहन हमने पाप किया, हमें क्षमा कर दो। बहन ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वो अपने भाइयों को गले लगाकर रो पड़ी। गांव वाले भी भावुक होकर आंसू पोंछने लगे। अब सभी भाई बहन अपने घर लौट गए। सभी भाई पहले से कहीं अधिक प्रेम से उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने बाकी जीवन पश्चाताप और प्रेम से बिताया। कहानी यहाँ समाप्त होती है।